बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंतहियन्ना अक़वामुन अन रफ़इहिम अबसारहुम इंद दुआइ फ़िस सलाति इलस समाइ औ ला यख्तफ़न्ना अबसारहुम रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि लयंतहियन्ना अक़वामुन अन रफ़इहिम अबसारहुम इंद दुआइ फ़िस समाइ इलस समा कि कौमें नमाज में दुआ के वक़्त आसमान की तरफ निगाह उठाने से बाज रहीं, वरना उनकी निगाहें छीन ली जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला यख्तफ़न्ना अबसारहुम, कि उनकी निगाहें छीन ली जाएंगी। तो इस हदीस मुबारका में बिल्कुल सादे और वाज़ेह अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि नमाज के दौरान जब दुआ के कलिमात आएँ तो आसमान की तरफ अपनी निगाह न उठाएं, वरना उनकी आंखें छीन ली जाएंगी। तो नमाज में आसमान की तरफ मुंह करना, इससे उलमाए किराम ने मना किया है। जब नमाज अदा करें तो उसके आदाब का मैंने कल भी जिक्र किया कि जब हालत क़याम में हो तो सजदा वाली जगह पर देखें, रकू में हो तो अपने पाँव पर देखें, सजदा में हो तो अपनी नाक की तरफ देखें, इसी तरह कादा में हो यानी कि तशहुद अतहियात में तो अपनी गोद में देखें। इसी तरह जो बंदा इधर उधर देखता है उसका हुक्म कल हमने तफसील के साथ बयान किया। तो जो बंदा नमाज में आसमान की तरफ देखता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इससे मना फरमाया। क्यों? इसकी वजह यह है कि बाज़ उलमा ने यह लिखा है कि दुआ के वक़्त आसमान की तरफ देखना ये बुरा नहीं है, चूँकि दुआ का जो किबला है वो आसमान ही है और अपने दुआ के किबला की तरफ देखना इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन असल में यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि हर बंदे को इस बात का इल्म ही नहीं है कि दुआ का किबला किस तरफ है, हर बंदा नहीं जानता इस चीज को। तो जब कोई बंदा जानता नहीं है तो फिर उसको ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर जब एक बंदा नमाज अदा कर रहा है और नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखना, ये तो गोया कि ऐसे है कि वो अपने रब की तरफ एक जिहत मुकर्रर कर रहा है। हालांकि अल्लाह ताला जिहत से पाक है। जिहत उस चीज की होती है जिसका जिस्म हो, और जिसका जिस्म नहीं होता उसकी जिहत नहीं होती। अगर बंदा मिसाल के तौर पर नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखेगा तो उलमाए किराम ने लिखा कि इससे ये वहम पैदा होता है कि गोया कि मादल्ला खुदा तो आसमानों में है और जो चीज एक जिहत की तरफ मंसूब हो जाए उसका एक जिस्म होता है, और जिसका जिस्म हो वो चीज हादिस होती है, और जो हादिस हो वो कभी खुदा नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे तो हर जगह मौजूद हैं, तो फिर आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखना इसका क्या मतलब बनता है? हर बंदा तो नहीं जानता कि आसमान जो है ये दुआ का किबला है, सिवाय उलमा के या चंद पढ़े लिखे लोगों के, आम बंदे को नहीं इल्म होता। अब जो जिस तरह देखते हैं कि हर वक्त वो आसमान की तरफ उंगली करके कलमा पढ़ते रहते हैं, अगर इन लोगों से पूछा जाए जी आसमान की तरफ उंगली क्यों करते हो तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। हालांकि शरीयत ने इनको हुक्म नहीं दिया तो क्यों करते हैं। तो इस तरह कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने अपने पास एक घड़ के उसके अंदर शामिल कर ली। चलो बिल फर्ज मान लिया जाए नमाज के अंदर जो हुक्म है वो मिसाल के तौर पर उंगली ऊपर करना, अगर वो भी सब नमाजियों से पूछा जाए तो शायद एक दो नमाजी ऐसे हों जो सुन्नत के मुताबिक बता सकें कि उंगली को ऊपर कैसे करना है, वरना किसी को पता ही नहीं है कि कैसे करनी है। लेकिन हर बंदा उंगली उठा के खड़ा होता है, पत्नी ना जाने लोगों को क्या है, जो काम करने वाला है वो सीखते नहीं, जो नहीं करने वाला वो फजूल में लगे रहते हैं उसमें। तो बहरहाल ये जो चीज है आसमान की तरफ देखना, तो नमाज में आसमान की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि जिस तरह मैंने बयान किया नमाज की मुख्तलिफ जिहाद के अंदर इसी तरह मुख्तलिफ तरीके से नमाज के दौरान मुख्तलिफ मकामात की तरफ देखना चाहिए ताकि खुशू व खुशू के साथ नमाज अदा करें। इसके बाद एक अगली हदीस मुबारका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अमल के लिहाज से कि हज़रत अबी कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअम्मन नासा व उमामतु बिन्तु अबिल आस अला आतिकिही,
ये रावी बयान करते हैं हजरत अबी कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको देखा कि आप सहाबे किराम को जमात करवा रहे हैं, इमामत करवा रहे हैं, और सरकार की नवासी बेटी की बेटी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हजरत उमामा बिनते अबिल आस रदी अल्लाह ताला अन्हा आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर होती हैं। अब यहाँ पर इस हदीस बार में गौर करना है, मैं आगे चलकर एक खास नुक्ते की तरफ आपको इशारा करूंगा। तो फ़ईदा रका वादा आहा, जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने रकू सुजूद करना होता तो आप उसको अपने कंधों से उतार देते, और फ़ईदा रफ़ा मिन सुजूदे, और जिस वक़्त आप सजदा से फारिग होते तो क्या होता, आदाहा, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी इस नवासी को दोबारा उठाकर अपने कंधों पर बिठा लेते। ये तो हाँ, यहाँ तक हदीस के अल्फाज हैं। पहली बात तो ये है कि ये बात याद रहे, कोई बंदा भी इस हदीस को दलील बनाकर अपने बच्चों को मस्जिद में ले आकर ऐसा मामला नहीं कर सकता, क्योंकि उलमाए किराम ने लिखा है, बिलखुसूस मुल्ला लिकारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर इसकी वजाहत बयान की है दो तरीकों से। उन्होंने कहा या तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अपनी खुसूसियत है कि सरकार अगर इस तरह करें तो उन्हें कोई ममानियत नहीं है। कई ऐसे आकाम हैं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कर सकते हैं लेकिन आपकी उम्मत नहीं कर सकती, तो या तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत से है, एक बात। और दूसरी बात उलमाए किराम ने ये लिखी कि शायद ये उस वक़्त का मामला है जिस वक़्त नमाज के अंदर इतनी सख्ती के आकाम नहीं आए थे, तो उस वक़्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अमल किया। तो बहरहाल आज के इस वक्त में कोई बंदा अपने बच्चों को लाकर मस्जिद में अपने कंधों पर बिठाकर ऐसा मामला नहीं कर सकता, ठीक है। और आखिरी बात इस हदीस मुबारक के लिहाज से कि मुहर्रमुल हराम के महीना में हर खतीब ये हदीस मुबारक तो बयान करता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज अदा फरमा रहे होते थे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ लाते तो आपके कंधों पर चढ़ जाते। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत को बयान करने के लिए इस हदीस मुबारक को बयान किया जाता है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, उनको मुखातब करता हूँ कि इमाम हुसैन की हदीस बयान करते हो, हुजूर की इस नवासी की हदीस क्यों नहीं बयान करते? हालांकि ये कमाल नहीं है कि बंदा नमाज अदा कर रहा हो, कोई बच्चा पीछे से आए वो अपने वालिद के, दादा के, नाना के कंधों पर सवार हो जाए, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि नाना खुद अपनी नवासी को उठाकर अपने कंधों पर रख ले, ये कमाल है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस नवासी से प्यार था, मोहब्बत थी, लेकिन इस हदीस को बयान क्यों नहीं करते? वजह यह है कि वो लोग इस हदीस को बयान कर ही नहीं सकते कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिर्फ एक बेटी के कायल हैं। क्यों कि हुजूर की ये नवासी तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी है, और ये हुजूर की बेटी और फिर उनकी बेटी नवासी है, तो जिनके नज़दीक हुजूर की बेटी ही एक हो वो इस हदीस को कैसे बयान कर सकते हैं? तो ये हदीस सिर्फ आले सुन्नत का बंदा ही बयान कर सकता है कि हुजूर की एक नहीं 4 बेटियां हैं। तो जब 4 मानेंगे तो हज़रत ज़ैनब को बेटी मानेंगे, तो हज़रत ज़ैनब को बेटी मानेंगे तो उनकी आगे बेटी को नवासी मानेंगे, तो जब नवासी मानेंगे तो ये हदीस बयान करेंगे, तो जब नवासी ही नहीं मानेंगे तो फिर ये हदीस कौन कैसे बयान कर सकता है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको, ठीक है, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन ये कमाल मोहब्बत है कि नमाज के दौरान आप खुद उठाते अपनी नवासी को और अपने कंधों पर बिठाते। एक है अपने आप बच्चे का कंधों पर चढ़ जाना, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम खुद उनको उठाकर अपने कंधों पर बिठाएं, ये कमाल मोहब्बत है। लेकिन इस हदीस को बयान इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हैं, और जो लोग हुजूर की 4 बेटियों के कायल नहीं हैं वो इस हदीस मुबारक को बयान नहीं करते क्योंकि ये उनके अपने अकीदा के खिलाफ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी 4 बेटियों को मानने वाले हैं, इसलिए हम ये हदीस मुबारक दिल खोल के बयान करते हैं क्योंकि इसके अंदर अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया गया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान सुन्नत का फ़हम अता फरमाए और इसको समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।